हेलो गाइस। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड हील होके निकलें यहाँ से, जब भी इस वीडियो को देख के आप यहाँ से जाएं। ओके, बिकॉज़ कैंडल वैक्स रीडिंग का दो पर्पस होता है, एक रीडिंग देना और दूसरा हीलिंग एनर्जी को आपकी तरफ भेजना। ओके, सो आई एम सेंडिंग ऑल माई लव एंड हीलिंग एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वेट अ मिनट। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन के, यहाँ पे थॉट्स देखेंगे। ओके, थॉट्स देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, ये सारी चीज़ें। सो आई एम सेंडिंग यू ऑल द लव, हीलिंग एंड हैप्पीनेस टुवर्ड्स यू. I just wanted to cleanse your energy. Okay, okay, fine. So आज हम आपके पर्सन के थॉट्स देखेंगे, क्या थॉट्स हैं उनके और क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स एज वेल एज थॉट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस अगर कोई एडिशनल मैसेज है जो आना चाहेगा, एडिशनल मैसेज एंजल्स की तरफ से, क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है तो कुछ भी मैसेजेस आ सकता है इसमें। ओके, आ सकते हैं, कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं। और यहाँ मैंने रोज़ कॉर्ड्स भी रखा है। ओके, और इन केस अगर एडिशनल मैसेज आते हैं तो मैं वो भी दूंगी, बिकॉज दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ मच नीडेड। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके कैंडल्स यहाँ पे जला लेती हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आई एम यूजिंग मिनी कैंडल। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई स्नेक है, यानी कि थर्ड पर्सन है जो बीच में है, तो उसका अलग होना दिख रहा है मुझे। कोई थर्ड पर्सन है आपके स्टोरी में, तो उसका अलग होना ड्यू टू सेवरल रीजंस। आप देखो फ्लेम्स कितने हाई हैं, पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, कितने हाई हैं। तो योर पर्सन फील्स वेरी पैशनेट अबाउट यू, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेके। ठीक है, और अगर कोई थर्ड पर्सन थे आपके स्टोरी में तो वो निकल जाएंगे, उनका कोई वहाँ पे महत्व नहीं है, बिकॉज ये अलग है, ये अलग है। ओके, नाउ एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग ए स्नेक फॉर सम रीज़न। स्नेक का मतलब आप सर्च कर सकते हैं। और एक और चीज़। ओके, आपके जो पर्सन हैं उनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पे। वो कहना चाह रहे हैं कि उनको काफ़ी ड्रीम्स आ रहे हैं आपसे रिलेटेड। ओके, दो तरह के ड्रीम्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं। एक तरह का ड्रीम है कि बहुत सब कुछ पीसफुल चल रहा है ड्रीम्स में। ओके, और सेकंड तरह का ड्रीम है कि कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है, ऐसा कुछ ड्रीम है। या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या रिसेंटली आपको ऐसा कोई सपना आया हो कि आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी फ्रेंड के साथ, या कुछ ऐसा सपना आया हो जिसको आप देखना नहीं चाहते हो। ओके, कोई ड्रीम है जो आप बेसिकली आप चाहते हो कि आपको अच्छे अच्छे सपने आएँ। ओके, कैन यू सी द विक? कैंडल वैक्स रीडिंग्स में जब हम करते हैं या फिर कोई रिचुअल्स करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, तो अगर विक जो है वो ऊंचा रहता है तो उसका मीनिंग होता है एक कि मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है विक का ऊंचा होना भी। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, कोई ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों वो कनेक्ट हो सकते हो या ऐसा कुछ। और मैनिफेस्टेशन पावर, जैसा कि मैंने कहा, अब बहुत तेज़ी से सही हो रही हैं। आपको इस बीच आउल दिख सकता है। देखिए, आउल मेरे लिए वो एक बुद्धि का संकेत है,
बुद्धि, इंटेलिजेंस। ओके, ये मुझे आउल की तरह दिख रहा है। ओके, तो आउल बुद्धि का संकेत है, तो उसमें क्या होता है कि अपने रिलेशनशिप के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी, तो वो सारी स्किल्स आप में हैं या आ रही हैं। ओके, और विद द आउल कार्ड अगर आप सिंगल हो, ठीक है, और क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो या डजेंट मैटर रिलेशनशिप में हो, तो कोई आपके ऊपर नज़र रखा है विदाउट स्टॉकिंग एनर्जी मिल रही है। ओके, कोई स्टॉक कर सकता है आपको, या स्टॉक ऑलरेडी वो कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑलरेडी। अब हाँ, स्टॉकिंग की तो बहुत स्ट्रांगली आ रही है। स्टॉकिंग, इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके बारे में, आपके पर्सन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये तो फूल बन गया, फ्लावर। ओके, फ्लावर्स मिल सकते हैं आपको, या आप ऐसी किसी जगह पे जाओ जहाँ पे फ्लावर्स हों। ओके, एनीथिंग एल्स? यूनिवर्स इज गोइंग टू send you someone who will act like an advisor। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स कोई ऐसा पर्सन भेजना चाहते हैं, भेजेंगे जो आपके रिलेशनशिप में आपको गाइड करेगा। ओके, या ये पर्सन आपको गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के, या चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें थी, तो उस चीज़ को वो सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका रास्ता बहुत क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप में। आपके पर्सन अगर गलत डिसीजंस ले रहे थे रिलेशनशिप में, तो उसके लिए भी साइन है दैट वो क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं अब, और ले रहे हैं। प्रोसेस एटलीस्ट स्टार्ट हो गया, आई वुड से। ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर फीलिंग। ओके, वाई आई एम हियरिंग दैट समबडी इज़ मोर पॉपुलर एट देयर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे कोई है जिसका एक पॉपुलैरिटी लेवल ज़्यादा है, तो उसके कारण डिफरेंसेस हैं दो पर्सन के बीच में, पॉपुलैरिटी को लेके या पैसे को लेके, या फिर एक है स्टेटस है एक पर्सन का, दूसरे पर्सन का उतना नहीं। डॉग लवर हो सकते हैं, बहुत लॉयल हो सकते हैं, उसका मतलब ये भी है आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि दे आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू। बेसिकली ये जब भी आपके पर्सन गाने सुनते हैं, बहुत पुराने गाने सुनते होंगे, इनको पुराने गाने पसंद हो, और जब भी ये गाना सुनते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं। ये आपके घर भी जाना चाहते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी है, आना चाहेंगे। ओके, ओके, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, एक वो भी चांस है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यस। कुछ लोग यहाँ अपने पर्सन से लास्ट टाइम किसी फंक्शन में मिले थे, किसी टाइप के फंक्शन या गैदरिंग में मिले थे। ओके, और उसके बाद से हो सकता है आप मिले नहीं हो, एक स्पेशल ओकेजन पे ही आप दोनों मिले हो, या एक स्पेशल डेट पे, तो उस दिन के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। कुछ लोगों ने तो बेबी का नाम भी सोच लिया है। ओके, नाइस। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आई सी डिफरेंसेस इन कास्ट, जो एक दूसरे, उनको एक बैरियर भी है। किसी किसी के पर्सन को लगता है, उनकी फीलिंग्स है कि वो आधा अधूरा बात करते हैं, या वो आपके बारे में कहते हैं कि आप आधा अधूरा बात करते हो, बात में कोई लॉजिक नहीं है आपके। बट समटाइम्स वी डोंट नीड लॉजिक, राइट, इन लव। हर चीज़ को लॉजिकल वे में सोच रहे हैं ये पर्सन। अगर कुछ लोगों के लिए एडिशनल मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ लोग का ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पे, ओके, तो उनके लाइफ में बेसिकली इस ब्रेकअप के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है। पता नहीं, ये एडिशनल मैसेज है। लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स, फीलिंग्स।
यस, ये तो मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में सुनाई दिया था दैट दे आर फीलिंग लोनली। ओके। बेसिकली रात में दे थिंक अबाउट यू एंड दे फील वेरी लोनली बिकॉज यू आर नॉट देयर। आप वहाँ नहीं हो तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं आपके पर्सन, और आपको याद करते हैं गाने सुनने के दौरान। एनीथिंग एल्स? ओके। लाइक यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन कभी कभी नाटक भी करते होंगे कि मुझे चोट लग गई, या ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं कि मुझे चोट लग गई और वो मेरी केयर कर रही है। ऐसी उनकी फैंटेसी है कि अचानक से उनको चोट लग गई और आप उनके केयर कर रहे हो। ये पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि कल को जाके अगर मुझे कुछ होता है हेल्थ वाइज, तो आप उनके साथ रहोगे। जनरली अगर किसी इंसान का हेल्थ ख़राब हो जाता है तो उसके साथ हम रहना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं, बुरे हेल्थ में साथ नहीं देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इन केस इनका हेल्थ कभी बिगड़ा और ये काम ना कर पाए तो आप काम करोगे इनकी हेल्प करने के लिए, और इनको छोड़ के नहीं जाओगे इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। इनके आसपास के जो लोग हैं ये बस उनके लुक से और मनी से अट्रैक्टेड हैं, ये कह रहे हैं। यस, फ्लेम आवाज़ कर रहा है तो एक तरफ से मेरी बात काफ़ी सही है। अम, और यस, आप नहीं जाओगे, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको इनके पैसे और लुक से मतलब नहीं है। समटाइम्स आपके पर्सन फ्लर्ट भी करें आसपास के लोगों से, जस्ट टू मेक यू फील जेलस। किसी का बर्थडे आ रहा है क्या, आपके पर्सन या आपका? क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ बैलून्स टाइप। ओके, किसी का बर्थडे आ रहा है और उस चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए भी यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनके लाइफ में कोई आ भी सकता है। किसी किसी की लाइफ में यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर आप रिलेशन चाहते हो, या शॉर्ट टर्म कुछ चाहते हो ऐसा जो लॉन्ग टर्म, मतलब नॉट समथिंग वेरी सीरियस। ओके, अगर आपको रिलेशनशिप में कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए बता रही हूँ कि आपको एक अच्छा फ्रेंड ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप पार्टनर के रूप में एक फ्रेंड को चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके, फ्लेम तो बहुत हाई है, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू। Some of you have also cried for this person and they know it. Okay, सबकॉन्शियस लेवल पे वो जानते हैं कि ये कनेक्शन क्या क्या है, क्या नहीं है। फिज़िकल वर्ल्ड में एक्शन की कमी है, लेकिन ओके ओके, फ्लेम बहुत हाई हो रहा है और जंप कर रहा है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, फ्लेम अभी तक जल रहा है, बहुत पैशन है इस कनेक्शन में, बहुत बातें हैं जो इन्होंने नहीं कही है, एक्सप्रेस नहीं की है। ये भी कहना चाहते हैं कि इनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी कम नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेपरेटेड। इफ़ यू आर सेपरेटेड दे स्टिल लव यू। ओके, और ये कहना चाहते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं जल्दी से वो चीज़ें पता करके उसको सॉल्व करके आपके पास आऊँगा। ओके, और देख देख पा रहे हो फ्लेम अभी तक जल रहा है, स्ट्रेंज। सो डेफिनेटली maybe everlasting connection, you are attracting love into your life. Some of you, your person knows that you are manifesting them. आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज यूनिवर्स उनकी तरफ साइंस भेजते हैं। ये साइंस किसी भी रूप में हो सकते हैं। बर्ड्स, मुझे लग रहा है बर्ड्स नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आप दोनों हो, तो इसीलिए इनको नेचर के थ्रू ही संकेत मिलते हैं। कैंडल जंप कर रहा है, डेफिनेटली बर्ड्स के थ्रू या नेचर के थ्रू संकेत मिलते हैं कि यू आर द वन। ओके, एंड फ्लेम इतनी हाई है कि
इस कनेक्शन के बीच में अगर कोई भी आना चाहेगा तो वो टेम्पररी रहेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं। ओके, अगर ये आपके क्रश हैं तो ये सोचते हैं कि आपके कितने एडमायरर्स हैं और क्या इनका चांस कभी आएगा। दे फील इंटिमिडेटेड बाय यू। ओके, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो सकती है कि इंटिमिडेटेड फील करें आपके सामने। कम बोलते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपको अप्रोच नहीं करने का। ओके, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जैसे कि वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको रेस्ट्रिक्ट करती हों फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। ओके, अगर आप दोनों साथ में वर्क करते हो या ऐसा कुछ है तो दे वॉन्ट मी टू कीप टॉकिंग अबाउट देम एंड यू बिकॉज द फ्लेम इज़ नॉट स्टिल बर्निंग। फ्लेम अभी भी ज़िंदा है, तो इसलिए मुझे स्टिल रीडिंग कंटिन्यू करूँगी मैं। ओके, ओके गाइस, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट अगर करियर को लेके कोई डिसीज़न है और लव लाइफ को लेके कोई डिसीज़न है तो वो डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा राइट है, उस पर ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी कोई क्वेश्चन था आपके मन में तो ये पर्सन कहना चाहते हैं, ऑफकोर्स इनको भी नहीं पता बट ऑन सब कॉन्शियस लेवल ये भी जानते हैं कि आपका जो डिसीज़न है करियर को लेके वो सही है, वो एकदम सही है, और अगर रिलेशनशिप को लेके है तो वो भी करेक्ट है, तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, कुछ लोगों को यहाँ फील हो सकता है कि डिस्टेंस है तो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, बट दैट्स रॉन्ग। सो मैं कह रही थी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है और ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग को लगता है रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा तो आप गलत हो, ये आपके पर्सन बताना चाहते हैं आपको। ओके, कि चीज़ें भी वर्कआउट हो सकती हैं, और इफ़ पॉसिबल ये पर्सन ट्राई करेंगे आपके शहर में आने का अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। ये पर्सन कहना चाहते हैं लव के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस ना करें, बिकॉज आप यहाँ इफ़ यू आर टू मच फोकस्ड ऑन लव यू विल बी सेक्रीफाइसिंग योर करियर। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उस स्टेट में काम करूँगी तो इस पर्सन से दूर रहना पड़ेगा। ओके, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग जगह जॉब हो सकती है अगर जॉब है तो, बट आपको उस पर वर्क करते रहना है। ओके, बहुत पैशन है इस कनेक्शन में। कुछ के पर्सन फिज़िकल होना चाहेंगे। ओके, बस उनकी ऐसी फैंटेसी हो सकती है। ओके, और उनकी एक विश है दैट आपको लेके कि आप दोनों एक ही जगह पे रहते तो कैसा होता। ओके, एक और फैंटेसी है छोटी सी, आई वुड लाइक टू शेयर, कि हवाएं चल रही हैं एंड आपके बाल उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, एंड यू आर वॉकिंग अ पाथ। ओके, टुगेदर आप किसी जगह पे चल रहे हो और वहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है। ओके, जिससे आपके बाल उड़ रहे हैं। ओके, हेयर, और वो आपको उस रूप में देखना चाहेंगे, पता नहीं उनकी ऐसी फैंटेसी है, और क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ तो कुछ भी मैसेज आ सकता है। ओके, तो मे बी इनको विंड काफ़ी पसंद हो, या पता नहीं विंड से रिलेटेड कुछ आया है मैसेज। अगर आप इस पर्सन को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू करें। हीलिंग एनर्जी भेजें इस पर्सन को, मैं भी भेज रही हूँ अपनी एनर्जी इनको, ताकि ये चीज़ों से हील हो पाएँ। अगर इनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या ये कुछ ज़्यादा ही वर्कaholic हैं और आपको टाइम नहीं दे पाते, और आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं बोरिंग होती जा रही है, तो उसके लिए भी आई विल प्रे। ओके, सेंड यू लविंग एंड हीलिंग एनर्जी। तो उस चीज़ की भी कमी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से, और ये उस चीज़ को जानते हैं, सॉल्व करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद सर्कमस्टांसेस इनको सॉल्व अभी वो टाइम सही नहीं चल रहा। इट विल टेक 6 मंथ्स इस रिलेशनशिप को ट्रैक पे आने के लिए। अगर ऑलरेडी ट्रैक पे है, ओके, तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ओके, एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट ऑल। अगर आपको मौका मिलता है इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का किसी दूर जगह पे, रिमोट एरिया में, तो उसकी पॉसिबिलिटी है, ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटी है पर्सन के साथ आपके। ओके, the wax is melted here. I feel that they have so much of emotions and love towards you. Okay,
What else? Wait a minute. The flame is still burning, but I have to end your reading here. Um, the reading doesn't want to end. Okay, what else? Oh, okay, finally. Okay, this person wants to gift you something. They're planning about something, maybe. Okay, this may be related to डेकोरेशन एंड इफ़ अगर आप में से कुछ लोग की शादी होने वाली, मैरिज होने वाली है, तो ये हनीमून को से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, कि क्या कर सकता हूँ मैं या क्या कर सकती हूँ मैं उस डे को स्पेशल बनाने के लिए। ओके, जो आपका हनीमून रहेगा उसको स्पेशल बनाने के लिए मैं क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेंसिव सा सोच रहे हैं, ये रेस्टोरेंट बोल रही हूँ, होटल, होटल यस, किसी एक्सपेंसिव होटल या रिसॉर्ट में जाने का सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, तो ये सब उनकी प्लानिंग है हनीमून को लेके। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और मैरिज का सोच रहे हो तो उस चीज़ को लेके आपके कुछ एंसेस्टर्स भी इस रिलेशनशिप के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, यस, आई एम अगेन गेटिंग द सेम मैसेज। ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स आपको संकेत देते रहते हैं कि इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन आपको लेना चाहिए, ऐसा कुछ वो देते रहते हो मैसेजेस आपको। ओके, ये विग जो है ये इस तरह से गिरा है, उसका भी एक रीज़न है कि ये पर्सन अगर इन्होंने कुछ गलती की थी या इनसे कोई गलती हो गई थी तो लड़के जल्दी सॉरी नहीं बोलते। ओके, बट यहाँ पे वो आपको माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, या लड़की हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगी, लड़के हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे और यहाँ पे वो सॉरी बोलेंगे, आपको माफ़ी मांगेंगे आपसे कि गलती हो गई मेरे से। ओके, लेट्स गेट बैक टुगेदर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और एक और एनर्जी मिली है मुझे रिलेशनशिप, मतलब पता नहीं यू बिलीव इन इट और नॉट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो सरेंडर का फ़ेज़ आने वाला है। सरेंडर का फ़ेज़, वो सब रनर एंड चीज़र वाला फ़ेज़ ख़त्म होकर सरेंडर का फ़ेज़ आ रहा है, बिकॉज आप दोनों ही सरेंडर कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो यू बोथ आर सरेंडरिंग टू द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता था, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है और आप दोनों को सरेंडर करना पड़ेगा अपने ईगो को पीछे रख के। ओके, जो कि मैं देख पा रही हूँ, तो बेसिकली आप दोनों ही सरेंडर कर रहे हो। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड कि सरेंडर फेज तक कुछ लोग पहुँच चुके हैं। ओके, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज मुझे सरेंडरिंग की एनर्जी आई। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। ओके, और जो मैसेजेस चैनल होते हैं मैं वही देखती हूँ, कुछ अलग से नहीं बनाती चटपटा सा। तो पता नहीं आप लोग को पसंद आए कि नहीं, बट रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में एनी थिंग कैन कम। ओके, दिस इज़ वट आई बिलीव। सो जो भी मैसेजेस आए हैं वही मैंने दिए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।